अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑप्टिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 13 है। बीएस फिजिक्स 6 सेमेस्टर और एमएससी फिजिक्स का कोर्स है ये। तो हमने ऑप्टिक्स में स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर नंबर 2, मिरर एंड लेंसेज का चैप्टर था हमारा, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसे हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो लास्ट हमने लिया था इमेज रिवर्सल का जो टॉपिक था वो हमने स्टडी किया था कि इमेज जो है वो किस तरीके से रिवर्स होता है किसी भी मिरर में। मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी कि जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो उसकी क्या रीज़न है कि जब सामने वाला जो उसके सामने गाड़ी होगी वो अगर अपने मिरर में देखेगा, अपने जो गाड़ी का साइड पे शीशा लगा होता है उसमें देखेगा, तो उसको वो वाला इमेज जो है वो रिवर्स होके मिलेगा। मतलब वो अगर वहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था तो शीशे में क्या होगा, सीधा नज़र आएगा। तो ये इमेज किस तरीके से रिवर्स होता है ये हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी। और एक्सिस, वो एक्सिस जो पैरेलल होते हैं, हमने ये रिजल्ट निकाला था अपने लास्ट लेक्चर से कि वो एक्सिस जो पैरेलल होते हैं किसके, प्लेन मिरर के, वो रिवर्स नहीं होते। प्लेन मिरर को हमने डिस्कस किया था, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो एक्सिस जो पैरेलल होते हैं मिरर के, प्लेन मिरर के, वो रिवर्स नहीं होते। लेकिन वो वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्स वाई जो था वो हमारे पास पैरेलल था और जी परपेंडिकुलर था उस प्लेन के, मतलब प्लेन मिरर की जो बाउंड्री थी उसके परपेंडिकुलर था। तो जो परपेंडिकुलर वाला होगा मिरर वो रिवर्स हो जाएगा, जिसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम लेफ्ट हैंड को रेज करें तो हमें लगता है कि हमने राइट हैंड को रेज किया है। सम टाइम इस तरह की एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी मिल जाती हैं हमें। या आप ऐसे करें कि कोई वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, आप उसके सामने सेल्फी बनाते हैं तो पीछे से वर्ड जो है वो उल्टा नजर आता है। ये भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये जो इमेज रिवर्सल है ये हमने स्टडी किया था आपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इसकी रीजन भी देखी थी कि इमेज कैसे रिवर्स होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स से इमेज जो है वो कैसे बनता है, ये हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड करना है। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम हमने पैरिटी प्रॉपर्टी पर छोड़ा था कि जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने इमेज रिवर्सल को भी देखा था, वो हमने रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरिटी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वहां पर छोड़ा था। नेक्स्ट जो हमारा था वो था स्फेरिकल मिरर का, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर सबसे पहले हमारे पास होते क्या हैं, नाम से शो हो रहा होगा स्फेयर, मतलब स्फेरिकल का मतलब स्फेयर, कोई भी ऐसी चीज जो स्फेरिकल हो, मतलब स्फेयर की शेप में हो, तो हम क्या कहेंगे उसे, स्फेरिकल, मतलब स्फेयर का नाम दे सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मिरर होगा, स्फेयर की शेप में होगा, आपने उसको कट कर देना है। जब आप उसे कट करेंगे तो 2 तरीके से हमें शेप मिलेंगी, वो कौन कौन सी शेप मिलेंगी ये भी हम डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, आपने क्या किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया है। तो जब आप उसका छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो आपको एक पार्ट के 2 साइड्स नजर आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे पास एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर को मैं क्या करती हूँ, कट कर देती हूँ। कहाँ से कट कर देती हूँ, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, इतना पार्ट मैंने इसका कट कर दिया। अब ये वाली जो साइड है जो मुझे यहाँ से मिल रही है, इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगी। ये जो साइड मुझे मिल रही है ये वाली साइड मिल रही है, मतलब इस तरीके की साइड है ये। अब यहीं से देखिए, मैंने एक स्फेयर लिया, उसको सिर्फ मैंने उसका थोड़ा सा पीस जो था वो कट किया, यहीं से मुझे मिलती है
दोनों जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनकी टाइप्स मिल जाती हैं। मतलब देखें कि अब रेज जो है वो इधर से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, जो रेज है वो इधर से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब दोनों तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो जब रेज इधर से रिफ्लेक्ट होगी फिर हम इसे कौन से मिरर का नाम देंगे, और जब रेज इधर से रिफ्लेक्ट होगी तब हम इसे कौन से मिरर का नाम देंगे, ये हम स्टडी करेंगे अपने आज के लेक्चर में। मतलब देखें, एक सिर्फ मैंने सफेयर लिया, उसका एक छोटा सा पीस कट किया, वहां से मुझे दो टाइप्स मिल गई। उन दो टाइप्स को मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे इंटरनल या एक्सटर्नल साइड का नाम दे दें तो इसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्ट करती है या एक्सटर्नल साइड रिफ्लेक्ट करती है, इसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे टाइप्स को कि वो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर जस्ट अभी सिर्फ उसका नाम लिखा है टाइप्स का, इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट स्लाइड से हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसकी शेप की बेस पर हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर जो हैं ये दो तरह के हैं। एक को हम नाम दे देते हैं कनकेव मिरर का, दूसरे को नाम दे देते हैं हम कन्वेक्स मिरर का। अब कनकेव मिरर क्या होता है हमारे पास और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये यहीं से हमें पता चलेगा, मतलब इसकी कौन सी साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। अब कनकेव को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कनकेव हमारे पास क्या होता है, ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, इमेज यहाँ पर कैसे बनता है। कनकेव मीन्स हॉलो, कनकेव का मतलब होता है खाली, लाइक अ केव, केव की तरह, मतलब कनकेव हमारे पास होगा, इसका मतलब होता है हॉलो, और लाइक अ केव मतलब हॉलो हो लेकिन केव की तरह का हो, केव की शेप में हो हमारे पास। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास शेप किस तरीके से बनती है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन कंपैरिजन विद द प्लेन मिरर, क्योंकि हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो प्लेन मिरर को डिस्कस किया था, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में और ये जो मैं स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस कर रही हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है। इन कंपैरिजन विद द प्लेन मिरर, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ प्लेन मिरर के साथ तो क्या होगा, द कनकेव मिरर प्रोवाइड, कनकेव मिरर जो है वो प्रोवाइड करता है हमें द मैग्नीफाइड इमेज। क्या मतलब हुआ, मतलब प्लेन मिरर जो है वो हमें इतना ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर क्या करता है वो हमें मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक साइड पर यूज करूं प्लेन मिरर और दूसरी साइड पर यूज करूं कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर जो होगा वो मुझे ज्यादा इमेज बड़ा करके दिखाएगा एज कंपेयर टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मुझे छोटा इमेज दिखाएगा। लोकेटेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, और ये क्या होगा, लोकेट करेगा, मतलब ये जो इमेज होगा लोकेटेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। अगर मैं कंपेयर करूं कनकेव मिरर के इमेज के डिस्टेंस को और कंपेयर करूं प्लेन मिरर के इमेज के डिस्टेंस को, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको क्या बता रहा है कि डिस्टेंस किसका ग्रेटर देन होगा, कनकेव मिरर के इमेज का डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा, और क्या होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर की बैक साइड पर होगा। एंड दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज विल बी लार्जर एंड विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसकी दूसरी साइड पर है, इमेज उसकी ऑपोजिट साइड पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो क्या होगा जो डिस्टेंस होगा इमेज का उसे हम नेगेटिव वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं। अब आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब जो इस तरह के मिरर हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं, अब आपको जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं वहां से आपके माइंड में फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई ये जो मिरर है ना हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर, ये हमें इमेज बड़ा करके दिखाता है, तो हमें ये जो मिरर होगा ये ऐसी जगहों पर यूज करना चाहिए जहां हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेकअप करते हुए ये इमेज यूज करते हैं हम, शेविंग करते हुए अक्सर लोग यूज करते हैं इसे। सच टाइप ऑफ द मिरर आर यूज्ड वेयर द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज रिक्वायर्ड, मतलब बड़ा इमेज हमें रिक्वायर होगा वहां पर हम यूज करेंगे कनकेव मिरर को। और
क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल आपने माइंड में रखनी है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर जो टेस्ट होते हैं एनटीएस के और पीपीएससी के, उसमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अक्सर पूछी जाती है। ये जरूरी नहीं है यही 2 एग्जाम्पल पूछी जाए। अब आपको पता चल गया है कि कनकेव मिरर जो है वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि भाई जहां पर इमेज की मैग्निफिकेशन रिक्वायर है वहां पर हमें कनकेव मिरर ही यूज करना है। तो शेविंग में यूज होता है, अप्लाइंग द मेकअप करने के लिए भी यही जो कनकेव मिरर है इसी को हम यूज करते हैं। तो आपको इसके एप्लीकेशन भी पता चल गए, आपको पता चल गया कि हमारे पास इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्फेरिकल मिरर जो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर को, ये किस तरीके से डिफरेंट है अपने प्लेन मिरर से। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन को अब हम डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से इमेज यहाँ इसका बनता है। अब यहाँ पर देखें इसकी ये वाली साइड रिफ्लेक्ट कर रही है रेस को, ये वाली साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास इसी की बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा मिरर कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर हमारे पास ऐसा मिरर होता है जिसकी दरमियान वाली जो साइड होती है वो थिन होती है और जो एज वाली साइड होती है वो थिक होती है, जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसे मैंने ओ का नाम दिया है। ऑब्जेक्ट से 2 रेज मैंने निकाली हैं, वो उन रेस को यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कनकेव मिरर के ऊपर गिराया है, जिससे यहाँ पर जो कुछ रेस थी वो रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही, आपको नजर आ रहा होगा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी नहीं मिल रही। मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 2 रेस का मिलना लाजमी है। मतलब एक रे ये है, दूसरी रे ये है, तो इनको ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, ये होता है फोकस पॉइंट जहां पर वो दोनों मिलती हैं। अगर ये एक पॉइंट पर मिल जाती हैं तो हमें इमेज मिल जाता है, जब ये एक पॉइंट पर नहीं मिलती तो हमें कोई इमेज नहीं मिलता। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए ये तो किसी पॉइंट पर नहीं मिल रही, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये डाइवर्ज हो, किसी पॉइंट पर ना मिले, तो हम क्या कहेंगे कि इसका बैकवर्ड ड्रॉ करके देखते हैं, इसे बैक साइड पर एक्सटेंड करके देखते हैं, जैसे मैंने फिगर में किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस रेस को भी बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल गई। इसका मतलब है कि ये वाला जो मिरर है ये अपने फ्रंट पर मुझे कोई इमेज प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन ये मुझे अपनी बैक वाली साइड पर इमेज प्रोवाइड किया इसने। तो मैंने आपको बताया था कि इस इमेज को हम नाम देते हैं वर्चुअल इमेज का, कि वो एक्चुअल में रेस वहां से नहीं आ रही होती है लेकिन आती हुई मालूम होती हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया वर्चुअल इमेज का। इमेज बन रहा है इसकी बैक साइड पर बिहाइंड द मिरर। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज और ये वाला इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंस पर है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्मॉल है और ये बहुत ज्यादा लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि कनकेव मिरर आपको मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है, ये भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे कनकेव मिरर से पता चल गया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहती हूँ कनकेव मिरर से, तो मुझे मिलेगा मैग्नीफाइड इमेज और बिहाइंड द मिरर मिलेगा। अब मैं यहाँ से आपको डिस्टेंस समझाती हूँ कि डिस्टेंस आपने किस तरीके से लेना है। ये देखिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये मैंने यहाँ तक शो किया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेके जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मैंने इसे ए का नाम दिया हुआ है। इसी सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है उसे मैंने बी का नाम दिया हुआ है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका लेफ्ट साइड पर है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक राइट साइड पर है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पर हैं। तो मैं इसे कह देती हूँ कि ये जो बी है ये नेगेटिव वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पर है। सी से यहाँ से, मतलब इस सी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे मैंने नाम दिया है आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। ए और बी अब यहाँ पर इक्वल नहीं है, जैसे आपने प्लेन मिरर में देखा था कि हमारे पास इक्वल थे ए और बी, लेकिन अब यहाँ पर इक्वल नहीं है। ए जो है वो इक्वल है माइनस बी के, मतलब नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें इमेज भी मिल गया, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज का पता चल गया, डिस्टेंस का पता चल गया। अब मैंने नेक्स्ट में मेंशन भी किया हुआ है कि जो ए है हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड मस्ट बी लेस देन r/2, और इसे r/2 से लेस
लेस देन होना चाहिए, तभी हमें ये इमेज जो है मैग्नीफाइड मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये मैंने r लिखा हुआ है, r/2 का मतलब है इस r का जो हाफ है आपके पास, ऑब्जेक्ट को वहां पर लाई करना चाहिए। अब आपको पता चल रहा होगा ये हाफ से भी अंदर है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगा। अगर हाफ से अंदर अंदर है तो मैग्नीफिकेशन हमें डेफिनेटली मिलेगी, अगर हाफ से बाहर है तो कंडीशनल है केस हमारे पास। लेकिन हम अभी r/2 वाले को ही डिस्कस कर रहे हैं कि r/2 के अंदर है हमारे पास, डिस्टेंस जो है वो r/2 से कम है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से कनकेव मिरर को डिफाइन करना है। कनकेव मिरर जो हमारा है वो प्लेन मिरर से किस तरीके से जो है डिफरेंस शो करता है, कौन कौन सा पॉइंट हमें डिफरेंस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो ए है, मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि जो ए है हमारे पास, ए आपको पता है ये वाला डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ जो डिस्टेंस है उसमें मैंने ए का नाम दिया हुआ है। ए जो है वो कम होना चाहिए r/2 से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ से भी कम होना चाहिए। बी जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, मिरर और इमेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे मैंने नाम दिया हुआ है बी का, एंड दिस इज द लार्जर देन द ए, और ये ए से बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा फिगर में। एंड हैविंग द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रख रहा है ऑपोजिट साइड होने की वजह से, और बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास क्या है कि C जो था, C वाला पॉइंट था वो है हमारे पास, B को माइनस भी आप लिखेंगे इक्वेशन 3 में। C हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल हमने सरफेस कट की थी उसका जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर पार्ट होगा वो वाला जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कनकेव मिरर को हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। कन्वेक्स मिरर को डिस्कस करते हैं। कन्वेक्स मिरर आल्सो नोन एज दी डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, जो कनकेव मिरर था मैं आपको बताना भूल गई कि कनकेव मिरर का दूसरा नाम हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब कन्वर्ज करता है ये रेज को, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब डाइवर्ज करता है ये रेज को। इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर द इमेज इज, इमेज क्या होगा, ये भी सबसे पहले हमने क्या किया था कनकेव मिरर में, हमने कनकेव मिरर में डिफरेंस के वाले 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। प्लेन मिरर से जो डिफरेंस शो कर रहे थे, यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर को अगर हम यूज करते हैं और साथ साथ प्लेन मिरर को यूज करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, जो कन्वेक्स मिरर का इमेज होगा वो रेड्यूस्ड होगा इन साइज में देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साइज से जो इमेज का साइज होगा वो कम होगा। लेकिन अगर मैं यही बात डिस्कस करूं प्लेन मिरर में तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, साइज रेड्यूस नहीं होगा, इमेज विल बी क्लोजर टू द मिरर, जो इमेज होगा वो क्लोज होगा, किसके, मिरर के क्लोज होगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है ये डिफरेंस वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हमें किससे, प्लेन मिरर से। दीज पॉइंट्स ऑब्टेन इन कंपैरिजन विद द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से हमने कंपैरिजन करते हुए ये पॉइंट्स ले लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि इमेज बनता कैसे है और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, इसे हमने कहा डाइवर्जिंग मिरर, तो इसकी जो एग्जाम्पल होती है हमारे पास मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में जो मिरर होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। और इसी तरीके से मिरर इन रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर में हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास रिटेल स्टोर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इमेज लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, यही वाले कन्वेक्स मिरर, ताकि जो इमेज है वो छोटा छोटा होकर ज्यादा जगह का इमेज आपको नजर आए। और यही केस हमारे पास व्हीकल में होता है कि अगर हम मिरर वगैरह वहां पर लगा देते हैं तो पीछे वाली एक गाड़ी नजर आने की बजाय बहुत ज्यादा गाड़ियां हमें नजर आ रही होती हैं। तो ये रीजन है हमारे पास कि हम कन्वेक्स मिरर को व्हीकल में भी यूज करते हैं और साथ ही साथ रिटेलर स्टोर में भी यूज करते हैं। द इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर इज नोन बाय द रे डायग्राम। इसमें हमारे पास इमेज कैसे बनता है, मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो इमेज है ये 2 रेज आ रही है, हमारे पास रेज डाइवर्ज हो रही है, हमारे पास किसी पॉइंट पर नहीं मिल रही, बैक साइड पर इसे हम करते हैं एक्सटेंड तो एक पॉइंट पर मिल गई। ये वाला जो पॉइंट है इमेज को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इमेज वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा स्मॉल है, ऑब्जेक्ट हमारे पास लार्ज है।
सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है एज इट इज। तो यहाँ से वो आपको नजर आ रहा होगा इमेज बहुत ज्यादा कम आ गया है ऑब्जेक्ट के साइज की निस्बत, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है हमारे पास। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूं बी जो है इमेज का डिस्टेंस है, अब ये स्मॉल हो गया है, लेकिन पिछले केस में क्या था लार्ज था, और ए जो है हमारे पास ये बड़ा हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं बी इज लेस देन ए, और ए जो है हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इस एक्सिस को जो इसके सेंटर में से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरती है मिरर के, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तो था हमारे पास कि हमने कन्वेक्स मिरर से और कनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज लेना है, और वो इमेज किस तरीके से डिफरेंट होगा प्लेन मिरर से। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर में हमने डिस्कस किया उसकी टाइप्स को, और उसकी टाइप्स में डिफरेंस क्या है उन्हें डिस्कस किया। प्लेन मिरर से किस तरीके से डिफरेंस है दोनों, ये हमने डिस्कस किया, और इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया, और 2 पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिरर इक्वेशन को। उसे हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उसे, और वो हमें किन चीज़ों के दरमियान में रिलेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो बच्चों जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।